अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। ग्रीक फिलोसफर हेराक्लाइटस को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने ये चीजें डिस्कस की जिसमें हमने देखा कि हेराक्लाइटस ने किस तरह काउंटर किया परमानाइड्स को। ठीक, उसके बाद हमने मजीद जो पॉइंट्स देखे कि बिकमिंग रियल है, परमानेंस इल्यूजन है अकॉर्डिंग टू हेराक्लाइटस, ऑल इज फ्लक्स। बिकमिंग के अंदर बीइंग प्लस नॉट बीइंग दोनों होते हैं। बिकमिंग की आइडेंटिटी है बीइंग प्लस नॉट बीइंग। बीइंग और नॉट बीइंग अगर बिकमिंग की आइडेंटिटी है तो इसका मतलब वो इक्वली रियल है। बीइंग हैज नॉट बीइंग इन इट, के बीइंग के अंदर ही नॉट बीइंग होता है। हार्मनी ऑफ अपोजिट टेंशंस, जिसकी वजह से, इस हार्मनी की वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स पॉसिबल है। अब ये पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब जो हेराक्लाइटस का पार्ट 2 हमने डिस्कस करना है उसमें हम देखेंगे, आउटलाइन जरा एक बार देखें। फायर अल्टीमेट मैटर है कि ऑल कम्स फ्रॉम फायर एंड टू फायर ऑल रिटर्न्स। फायर ही क्यों, फायर क्यों उसने चुना, वाई फायर, ये डिस्कस करेंगे। अपवर्ड और डाउनवर्ड पाथ क्या है हेराक्लाइटस ने जो हमें बताए हैं वो देखेंगे। सोल इज फायर, जो हम लोग की रूह है सोल, हेराक्लाइटस कहता है वो भी फायर है। नो मैन हैज सेपरेट सोल ऑफ हिज ओन, हेराक्लाइटस कहता है किसी बंदे की सेपरेट सोल नहीं है। ठीक, क्या ये बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, करेंगे इसको। अभी मैं इरेज करके लिखता हूं। स्लीप इज हाफ वे हाउस टू डेथ, क्या बहुत ही आप समझे बहुत इंटरेस्टिंग और चार्मिंग बातें हैं। तो इसको पढ़ेंगे। जब इनको पढ़ते हैं मुझे लगता है हेराक्लाइटस बड़ा डैशिंग फिलोसफर था। ठीक, तो इसको मैं इरेज करता हूं। पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। इस आउटलाइन को जरा नोट कर लें। ठीक जी, तो आ जाएं देखें। हेराक्लाइटस कहता है ऑल कम्स फ्रॉम फायर एंड टू फायर ऑल रिटर्न्स, जो कुछ है फायर से आया है और जब खत्म होगा तो फिर फायर में चला जाएगा। देखें, जो कुछ है, इस डायग्राम को देखें यहाँ पे नीचे, जो कुछ है फायर से आया है और जब खत्म होगा तो वापस फायर बन जाएगा। ठीक, जो कुछ है फायर से आया है, ये देखिए फायर, एयर, वाटर, अर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन होती रही। फायर से एयर, एयर से वाटर, वाटर से अर्थ, फिर अर्थ, जब जब सब कुछ खत्म होगा अर्थ, वाटर, एयर, फिर दोबारा से फायर। ठीक, जो कुछ है फायर से आया है एंड टू फायर ऑल रिटर्न्स। तो इसका ये मतलब है फायर ओनली वन एंड अल्टीमेट काइंड ऑफ मैटर, कि फायर क्या है, वन और अल्टीमेट काइंड ऑफ मैटर है। और दुनिया में जितनी बाकी चीजें नजर आती हैं, पहाड़ है, पानी है, समंदर है, जमीन है, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर, चाहे इंसान है, वो क्या है, मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन ऑफ फायर। ये उसी फायर, ये जो प्राइमल फायर है उसी की ही मॉडिफिकेशन है जितनी भी दुनिया में चीजें नजर आती हैं। अब हेराक्लाइटस ने फायर ही क्यों चुना। फायर इज द मोस्ट म्यूटेबल ऑफ द एलिमेंट्स, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हेराक्लाइटस कहता है जो चीज चेंज हो रही है वो रियल है, जिस चीज के अंदर चेंज आ रहा है वो रियल है। तो फायर वो वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा चेंज ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर हेराक्लाइटस ने दुनिया में फायर को देखा होगा तो मैं आपको दिखाता हूं वो किस तरह होगा। ये देखें, सबसे ज्यादा आपको चेंज फायर के अंदर ही नजर आएगा। सबसे ज्यादा जो चेंज शो करेगी वो फायर शो करती है। इतने ज्यादा चेंजेस कोई और एलिमेंट शो नहीं करता। ये देखें, फिर अभी ये तो मैंने मैच स्टिक को आग लगाई, अगर ये आग मैं किसी और पेपर पे लगाता हूं, कार्डबोर्ड पे लगाता हूं, तो आग अपना कलर भी चेंज करेगी। ठीक, तो कलर तो आपने देखा होगा, कभी आग जो है काफी रेड होती है, कभी येलो होती है। ठीक, जब आप ये जो नेचुरल गैस है, जो ये इसको कहते हैं, क्या नाम है, नेचुरल गैस के नाम, ये जो एलपीजी वगैरह आप जलाते हैं घरों में, तो देखें वहां से
जो फ्लेम्स होते हैं वो हल्के हल्के ब्लू भी होते हैं। तो क्या है, फायर इज द मोस्ट म्यूटेबल ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक। इट डज नॉट रिमेन सेम फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर। मैंने आपको दिखाया मैच स्टिक को जला के, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं कि ये सेम नहीं रहती। ये देखें, इसकी मूवमेंट जरा नोट करें आप, ये किस तरह मूव कर रही है, मोमेंट्री मूवमेंट से इसकी, ये जब तक जलती है आप इसको देखते रहे, मोमेंट्री मूवमेंट से मूव कर रही है, कभी तेज कभी आहिस्ता, ठीक। समझ आई इस बात की कि सबसे ज्यादा म्यूटेशन जो है वो इसी के अंदर हमें नजर आती है। वन मोमेंट टू अनदर चेंज होती है। फायर इज कंटिन्यूअली टेकिंग अप द मैटर इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। फ्यूल की फॉर्म में जिस भी चीज को आप आग लगाते हो वो फायर उसे एज अ फ्यूल कंज्यूम करती जाती है। एंड फायर इज आल्सो गिविंग अप इक्विवेलेंट मैटर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, और स्मोक की सूरत में इक्विवेलेंट मैटर प्रोवाइड भी करती है, वहां से मतलब के गिव अप भी करती है उसको। ठीक हो गया, समझ आई इस बात की कि किसी भी चीज को आग लगे तो वो क्या है, फायर उसको कंटिन्यूअली क्या कर रही है, ऐसे समझिए उसको खा रही है, उसको कंज्यूम कर रही है पूरी तरह। और फिर जैसे जैसे उसको कंज्यूम कर रही है उतना मैटर भी वो रिलीज कर रही है, गिव अप कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, ठीक। आप समझ आई यहां तक। अब देखिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पाथ जो हेराक्लाइटस ने दिए। हेराक्लाइटस ने कहा कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ कैसे हुई, जो दुनिया है ये कैसे बनी। पहले प्राइमल फायर थी, फायर से एयर बनी, एयर से वाटर बना, वाटर से अर्थ बनी, डाउनवर्ड पाथ है। देख ले मैंने लिखा हुआ भी है, एरो निशान भी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड पाथ। अपवर्ड पाथ क्या है, ये तो पहली बात हो गई, ऑल कम्स फ्रॉम फायर, ये वाली बात जो हो गई, ऑल कम्स फ्रॉम फायर, सब कुछ फायर से आया है, और यही फायर की मॉडिफिकेशन और वेरिएशंस की वजह से चीजें बन रही हैं। अब दूसरा पार्ट देखें, एंड टू फायर ऑल रिटर्न्स, और क्या है, सब कुछ रिटर्न हो जाएगा फिर से फायर को, तो अपवर्ड पाथ, अर्थ वाटर एयर फायर, अपवर्ड पाथ, फिर से दोबारा फायर की तरफ सब कुछ रिटर्न हो जाएगा। अब देखें आगे, मोर फायर, जितनी ज्यादा फायर होगी मतलब मोर लाइफ, मोर मूवमेंट, क्योंकि ये फायर को कह रहा है कि सब कुछ फायर की वजह से है, तो जितनी ज्यादा फायर होगी उतनी ज्यादा लाइफ होगी, उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी, और जितना ज्यादा डार्क होगा, हैवी मटेरियल होगा, उतना कोल्ड होगा और मोर डेथ होगी। आप समझ आई बात की, ठीक। चलें, ये आप लोगों को समझ आ गई सारी। अब मैं इसको इरेज करके सोल इज फायर उस कंसेप्ट की तरफ जाते हैं कि हर बंदे की सोल डिफरेंट होती है, सोल बल्कि है भी फायर। हेराक्लाइटस इस पे ये क्या कहता है, इसको मैं इरेज करके उसको लिखता हूं, ये नोट कर ले जी। तो देखें, हेराक्लाइटस कहता है सोल इज फायर। सुने इसको, इट बर्न्स इटसेल्फ आउट एंड नीड्स रिफिलिंग, कि इंसान की जो सोल है वो फायर है और ये वक्त के साथ साथ बर्न होती रहती है, और फिर इस सोल को रीफिलिंग की जरूरत होती है। और ये रीफिलिंग कहां से होती है, अपनी सेंसेस के थ्रू, ब्रेथ के थ्रू और रीजन के थ्रू वो रीफिलिंग करती है। कहां से, सराउंडिंग फायर से। क्योंकि हमने जब इसका पढ़ा हेराक्लाइटस का, तो इसने कहा कि ऑल कम्स फ्रॉम फायर, सब कुछ फायर से बना है। ये एयर, ये वाटर, ये अर्थ, ये सब कुछ क्या है, इस प्राइमल फायर से बना है, ठीक। तो ये प्राइमल फायर तो मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस और वेरिएशंस में, मुख्तलिफ फॉर्म्स में हमारे पास आसपास सराउंडिंग में मौजूद है, हवा की सूरत में, वाटर की सूरत में, ठीक, मुख्तलिफ चीजों की सूरत में। तो सराउंडिंग फायर जो है वो इसी प्राइमल फायर की मॉडिफिकेशन है, मौजूद है। तो जो सोल है वो अपनी रीफिलिंग इसी सेंसेस, ब्रेथ और रीजन के मीडियम को यूज करके इस सराउंडिंग फायर से करती है रीफिलिंग अपनी, ठीक।
नो मैन हैज सेपरेट सोल ऑफ हिज ओन बट मेयरली पार्ट ऑफ वन यूनिवर्सल सोल फायर प्राइमल फायर। हेराक्लाइटस कहता है कि एक प्राइमल फायर है और इसी की एक एक्सटेंशन है यूनिवर्सल सोल फायर। क्या है? इसी की एक एक्सटेंशन है यूनिवर्सल सोल फायर। और यही यूनिवर्सल सोल फायर फिर डिवाइडेड है मुख्तलिफ लोगों में, जो उनकी सोल्स है वो इसी यूनिवर्सल सोल फायर का ही पार्ट है। ठीक, अब समझ आई? इफ कम्युनिकेशन विद फायर इज, अच्छा यहां तक तो बात समझ आ गई ना कि एक यूनिवर्सल सोल फायर है जो कि इसी प्राइमल फायर से बनी हुई है, और ये जो जितने भी लोगों की सोल्स हैं वो इसी सोल यूनिवर्सल सोल फायर का ही पार्ट है, अलग अलग किसी की कोई सोल नहीं। ठीक, अब आगे देखें। इफ कम्युनिकेशन विद फायर इज कट ऑफ, मैन बिकम्स इर्रेशनल एंड फाइनली डाइज। क्योंकि हेराक्लाइटस कहता है कि ये जो फायर है इसकी मॉडिफिकेशन एयर भी है, वाटर भी है, अर्थ भी है, हमारी सराउंडिंग में ये फायर मौजूद है। लेकिन अगर इस फायर से हमारा कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाए तो क्या होगा? फाइनली हम इर्रेशनल हो जाएंगे और डेथ हो जाएगी हमारी। यानी यहां से आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि हेराक्लाइटस ये कहता है कि इंसान रेशनल है, और वो रेशनल भी इसी फायर की वजह से है। मींस ये रीजन भी क्या है? आपका फायर की ही एक मॉडिफिकेशन है। ठीक, अब यहां तक बात समझ आई कि मैन बिकम्स इर्रेशनल एंड फाइनली डाइज। अब स्लीप के बारे में वो क्या कहता है? स्लीप इज द हाफ वे हाउस टू डेथ। ठीक, हाफ वे हाउस टू डेथ, यानी हाफ वे डेथ है एक तरह से। क्यों? पैसेज ऑफ सेंसेस आर स्टॉप्ड। जब आप सो जाते हैं तो सिर्फ एक चीज होती है कि आप सांस ले रहे होते हैं, बाकी जो सेंसेस हैं वो सारे आपके साथ क्या है? रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं और कोई ऐसे एक्टिव फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जिसको हेराक्लाइटस ये कह रहा है कि पैसेज ऑफ सेंसेस आर स्टॉप्ड। ठीक, आउटर फायर रीचेज अस थ्रू ब्रेथ। क्योंकि मैंने आपको कहा कि सिर्फ जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो चल रहा होता है, बाकी सेंसेस रिलैक्स्ड होते हैं, या उन्हें कह लें कि वो भी सोए हुए होते हैं। तो जो आउटर फायर है वो हमें इसी ब्रीदिंग के थ्रू मिलती है, तो हम हाफ जिंदा होते हैं। ठीक, तो क्या है स्लीप? इसीलिए क्योंकि स्लीप के अंदर आपके बाकी जो पैसेज ऑफ सेंसेस हैं वो स्टॉप होते हैं, इसीलिए स्लीप को क्या कहते हैं? सेंसलेस और इर्रेशनल। स्लीप में आप क्या है? सेंसलेस है और इर्रेशनल है। क्यों सेंसलेस और इर्रेशनल है? क्योंकि आपकी जो पैसेज है सेंसेस का वो स्टॉप हो जाता है, सिर्फ आपको आउटर फायर मिल रही होती है ब्रीदिंग के थ्रू, और इसलिए आप आधा जिंदा और आधा मुर्दा होते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? चलो अच्छी बात है। 2 पार्ट्स में है हेराक्लाइटस, हिम्मत हुई तो दोनों पार्ट्स देखना। ठीक, चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।